Hello students, welcome to my channel GJS Study. I am your maths teacher and today's video is the introduction video of class 9th Maths NCERT chapter 3 coordinate geometry exercise 3.1. In this exercise our aim to explain all the concepts of coordinate geometry. Actually students, coordinate geometry is very interesting and very useful not only as a subject but in our daily life also. So students, what is coordinate geometry and how is it useful? Actually students, coordinate geometry, with the help of coordinate geometry we find the exact location of a point. Means हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन या एड्रेस पता करना होता है तो उसकी फाइंड करने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी बहुत हेल्प करती है. सो स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल से स्टार्ट कर दें. आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं. कोई भी नंबर अगर हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो हमें कैसे लोकेट करना है. सपोज दिस इज द नंबर लाइन. ओके, इस तरीके से नंबर लाइन होती है, बीच में 0, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट एंड 1, ये हो गया 1, 2 एंड 3. ओके, तो सपोज वी हैव टू लोकेट द पॉइंट 1.5 ऑन द नंबर लाइन. तो हमें उसे कैसे लोकेट करना है. तो आप ये देखिए 1 और 2 के बीच में सपोज ये 10 जो है छोटे छोटे इसके बीच में खाने हैं तो हम इसमें 5 गिनेंगे 1 के बाद में एंड दिस इज द 1.5. ओके, तो अब हम इसका क्या एड्रेस बताएंगे, कैसे इसको इसकी लोकेशन हम बताएंगे. तो हम इसकी लोकेशन बताएंगे दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट 1.5 इन द राइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन. ये इसकी लोकेशन हो गई. इसके लिए हमें केवल एक ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ी. इसको लोकेशन को फाइंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ी कि इट इज द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन एट द पॉइंट एट द डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर. सपोज अगर हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट होता और हमें इसकी लोकेशन को फाइंड करना होता तो फिर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी. तो इसके लिए आप ये देखिए कि अगर इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट की लोकेशन को पता करना है तो हमें केवल इस पॉइंट से ही काम नहीं चलेगा. वी नीड मोर देन 1 पॉइंट्स टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. ओके, तो हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे. जैसे एक ही नंबर लाइन हमें इस साइड दी गई है. ओके, तो हमें इसी तरीके से एक नंबर लाइन की और जरूरत पड़ेगी और नीड होगी जिसमें नंबरिंग होगी इसी तरीके से 1, 2 एंड 3. सो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे हम कैसे पहुंच सकते हैं तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि मैम इसमें जो है यहाँ से चल के हम इस एक्सिस से सपोज दिस इज द, ये हमारी जो पॉइंट हो गई ये हो गई 2.5. ओके, और यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से तो हम इस तरीके से इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं. तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पॉइंट्स निकल के आए हैं 2.5 एंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट निकल के आया है वो 3.5 है. तो अगर हमको ये 2 पॉइंट्स पता चल गए तो उसकी हेल्प से हम इस पॉइंट पे इजीली पहुंच सकते हैं. मींस किसी भी एड्रेस को पता करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं. इट मीन्स 2.5 एंड 3.5 बोथ आर द रेफरेंस पॉइंट. इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल्स और लेते हैं. सपोज देयर इज अ रेक्टेंगल. हमें एक रेक्टेंगल गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट. ओके, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे तो हमें इसकी लोकेशन को फाइंड करना है. तो इसकी लोकेशन को फाइंड के लिए हम किस तरीके से बोलेंगे कि ये पॉइंट इस रेक्टेंगल पर किस प्लेस पे है. तो इसके लिए हम इस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस पॉइंट पे जाएंगे. ओके, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर इस पॉइंट पे जाएंगे. तो अगर मुझे आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो मैं बोलूँगी कि बॉटम एज से, ये बॉटम एज है. सपोज अगर हमने इसको मेजर किया और इसकी लेंथ आती है 7 सेंटीमीटर एंड इधर से आती है 3 सेंटीमीटर. ओके, तो ये तो हो गई बॉटम एज, ये अपर एज हो गई, ये हो गई लेफ्ट एज ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दिस इज द राइट एज. तो इस पॉइंट की लोकेशन मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि दिस पॉइंट इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम लाइन एंड 3 सेंटीमीटर फार अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ दिस रेक्टेंगल.
ओके, तो हमें जो ये पॉइंट यहाँ पे पता चले 3 and 7, हमें जो यहाँ पे 3 and 7 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता चले, दीज आर द रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज इनकी हेल्प से हमें इस पॉइंट की लोकेशन का पता चला। तो इस तरीके से हम इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो हमें लोकेशन के पॉइंट्स पता मिलते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब आप ये देखिए कि ये जो है केवल बुक में या केवल आपके सब्जेक्ट के लिए यूजफुल नहीं है, बट इन डेली लाइफ अगर आपको कोई एड्रेस भी फाइंड करना है तो एड्रेस फाइंड करने के लिए भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से बताएंगे। सपोज हमारे पास ये एक मेन स्ट्रीट है विच इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारे पास एक मेन रोड है। ओके, देन देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, सपोज ये स्ट्रीट नंबर 1 है, ये स्ट्रीट नंबर 2 है, दिस इज स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 and 5 and 6। ओके, और यहाँ पे जो हमें दिए हैं इस स्ट्रीट में जो हाउस हैं, हाउस आर ऑल्सो मार्क्ड इन द स्ट्रीट। सपोज दिस इज द हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3 and 4। इसी तरीके से हाउस नंबर 1, 2, 3 and 4, इस तरीके से यहाँ पे हाउस नंबर भी मार्क्ड किए गए हैं। सपोज हमें इस लोकेशन पे जाना है, और इस लोकेशन पे इस हाउस में हमको जाना है, तो हम इसकी एड्रेस हम किस तरीके से बताएंगे? इसका एड्रेस या इसकी लोकेशन को हम इस तरीके से बताएंगे कि दिस हाउस इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रीट नंबर 5 एंड द हाउस नंबर इज 3। तो हमें इसमें क्या पता चला? हमें इस एड्रेस पे जाने के लिए किन 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है? एक तो स्ट्रीट नंबर एंड सेकेंड इज द हाउस नंबर। ओके, तो दीज टू पॉइंट्स आर द रेफरेंस पॉइंट। तो ये पॉइंट्स हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हो गए। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? हमें इस लोकेशन पे जाना है। इट मीन्स स्ट्रीट नंबर हमारे पास क्या है? 5 है, स्ट्रीट नंबर 5 एंड हाउस नंबर इज 3। तो इस तरीके से हमने इसके भी कोऑर्डिनेट पता कर लिए। कोऑर्डिनेट मीन्स द रेफरेंस पॉइंट बाय विच इज हेल्प टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए जिन पॉइंट्स को हमको नीड होती है या जो हेल्प करते हैं वही हमारे रेफरेंस पॉइंट या फिर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी हाउस में अगर आपके पास ये 2 चीज नहीं होंगी, ये 2 रेफरेंस पॉइंट नहीं होंगे, तो आप किसी भी एड्रेस पे इजीली नहीं जा सकते। आप घूम जाओगे कि कहाँ जाना है। अगर ये 2 पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप सीधे जाओगे और अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाओगे। ओके, अब इसी तरीके से हम एक और इसका एग्जाम्पल देते हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। सपोज ये क्लास है, ये आपकी क्लास है, थोड़ा इसे इस साइड बनाती हूँ। सपोज दिस इज द क्लासरूम, और हमको इसमें सिटिंग प्लान बनाना है। ओके, तो इस तरीके से इसमें रोज है, ये रोज है और ये कॉलम है, इधर रोज एंड कॉलम। ओके, तो हमने इनको नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से इधर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, माई सीट, मेरी सीट इस प्लेस पर है, ये मेरी सीट है और मुझे इसकी लोकेशन आपको बतानी है। मुझे तो पता है दिस इज माई सीट, बट अगर मुझे इसकी लोकेशन आपको बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? माई सीट इज लाइंग, मेरी सीट कहाँ पे समय लोकेट है? माई सीट इज लाइंग ऑन, कौन सी रो चल रही है? दिस इज द फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। माई सीट इज लाइंग ऑन थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो एंड द फोर्थ कॉलम। एंड फोर्थ कॉलम में
ओके, तो मेरी सीट का जो पॉइंट है, लोकेशन पॉइंट है, मुझे पता चल गया 4.4। इसके लिए मुझे किन दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, रोज नंबर एंड कॉलम नंबर, कि इन विच रो एंड इन विच कॉलम। ओके, सपोज दिस इज द सीट ऑफ माय फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड की सीट है। तो इसे मैं किस तरीके से बोलूंगी कि मेरी फ्रेंड की सीट की लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम रोज देखेंगे ये कौन सी रो में आता है। दिस इज इन फिफ्थ रो एंड द सिक्स्थ कॉलम। ओके, तो इसकी जो लोकेशन आ गई, कोऑर्डिनेट आए, मींस रेफरेंस पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिले हैं वो मिले हैं 5 एंड 6। तो इस तरीके से अगर हमें ये पॉइंट्स पता होंगे तो हमें एड्रेस को फाइंड करने में या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इट मीन्स अब आप इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आगे फर्दर एक्सरसाइज करने में भी आपको बहुत 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 ईजी रहेगा। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।